हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम जिस टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आक्सीकरण संख्या। आज हम जानेंगे किसी यौगिक में किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या क्या होती है, उसको कैसे निकाला और ये एग्जाम की नजर से कितना इंपॉर्टेंट है, उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए जानते हैं आक्सीकरण संख्या। सबसे पहले हम जानेंगे आक्सीकरण संख्या होती क्या है। बेटा ढंग से बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, पढ़ना या ढंग से बैठ जाओ, इधर उधर मत। तो आक्सीकरण संख्या क्या होती है इसके विषय में जानते हैं। तो आक्सीकरण संख्या, जैसे किसी परमाणु पे आप लोगों ने देखा होगा आयन लगे होते हैं, ठीक है। किसी परमाणु पे जो आयन लगा होता है अधिकांशतः ये क्या होते हैं, आक्सीकरण संख्या ही होती है। क्या होती है? आक्सीकरण संख्या। अर्थात जो है आप क्या कर सकते हैं, किसी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी परमाणु में उपस्थित आयन या आवेश को ही क्या कहते हैं, आक्सीकरण संख्या कहते हैं। आक्सीकरण संख्या कहते, ठीक है। तो क्या होता है, किसी परमाणु में उपस्थित आयन या आवेश को ही क्या कहते हैं, आक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जाने, जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन लिखा हुआ H+, तो यानी हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ चीजों के अधिकांश जो है, बहुत सारी चीजों के अपवाद भी होते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, कोई नियम फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो मैं वो कंडीशन भी बता दूंगा कि आखिर कहाँ कहाँ कौन सा नियम फॉलो नहीं होता है, लेकिन अधिकांशता क्या होता है, ये नियम फॉलो ही होगा। ओके, तो जैसे मान लिया जाए क्लोरीन की आक्सीकरण संख्या क्या होती है, यानी कि 1, ठीक है। तो अब इनके विषय में आक्सीकरण संख्या के गुण जान लो, ठीक है, क्या होते हैं। देखिए आक्सीकरण संख्या माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और दशमलव में भी हो सकती है। आक्सीकरण संख्या जो है प्लस माइनस या भिन्न के रूप में भी हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक, धनात्मक व भिन्नात्मक, ठीक है। या पूर्णांक भी हो सकती है। क्या हो सकती है? पूर्णांक, यानी कि भिन्न में भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और पूर्णांक भी हो सकती है। ये तीनों टाइप ये करेक्टर क्या होते हैं, किसी आक्सीकरण संख्या में पाए जाते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं आक्सीकरण संख्या के कुछ रूल्स, ठीक है, कुछ नियम देखते हैं। लिखना है क्या, नोट कर लो। आक्सीकरण संख्या निकालने के नियम आइए जानते हैं। आक्सीकरण संख्या, ठीक है। अच्छा वो वीडियो हटा दी रहेगा। अब जानते हैं कि आक्सीकरण संख्या के कुछ रूल्स होते हैं, उनको जानते हैं। तो आक्सीकरण संख्या के नियम, पहला रूल्स क्या है, पहला रूल्स ये है कि किसी भी तत्व की, जो तत्व मुक्त अवस्था में है, क्या होता है, मुक्त अवस्था। अब मुक्त अवस्था क्या होती है, यानी कि जब कोई तत्व किसी दूसरे परमाणु के साथ ना मिले, क्या किसी दूसरे परमाणु के साथ ना मिले, खुद के साथ मिलता है, तो उसे कहते हैं मुक्त अवस्था। क्या कहते हैं? मुक्त अवस्था। कौन सी अवस्था? मुक्त। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से मिलकर के H2 बना, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के ये क्या बना दे, H2। ये क्या है? मुक्त अवस्था। और मुक्त अवस्था में किसी चीज की आक्सीकरण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। मुक्त अवस्था में किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। समझ में आया ना? मुक्त अवस्था में किसी तत्व की आक्सीकरण संख्या, पहला नियम क्या हुआ कि मुक्त अवस्था में
में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। ठीक है, यानी मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, शून्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने समझा दिया है, जैसे क्लोरीन की है, क्लोरीन में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी क्लोरीन की, क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, समझ में आया ना। अगर यही चीज दूसरे परमाणु के साथ मिल जाए, जैसे हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ मिल जाए तो अलग अलग परमाणु है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी। लेकिन मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या दूसरी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कुछ ना कुछ होगी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, शून्य होगी। ओके, समझ में आया ना। तो मुक्त अवस्था में शून्य होती है। अब दूसरा नियम क्या है, ये नियम बता रहे हैं, अभी ऑक्सीजन संख्या जब निकालना बताएंगे तब आप जानिए। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या लगभग सभी यौगिकों में +1 होती है। क्या होती है, +1 होती है, सिवाय हाइड्राइडो को छोड़ करके, हाइड्राइडो को छोड़कर इसमें ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अब यहाँ पे ठीक है, अब इसका मतलब समझिए। देखिए, हाइड्रोजन की जितने भी यौगिक होंगे उसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 1, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हाइड्राइड का मतलब ये है कि जैसे जब अधिकांश दोनों चीजें प्लस की हों, मतलब ऐसे यौगिक, हाइड्रोजन किसी ऐसे यौगिक के साथ मिले जिसमें दोनों प्लस प्लस के हो जाएं, दोनों देखो अधिकांश यौगिक जो मिलते हैं कि एक ऋणात्मक यौगिक मिलता है, एक धनात्मक यौगिक मिलता है ना। जैसे HCl है, H धनात्मक परमाणु होता है, Cl ऋणात्मक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन देता है ना, दे सकता है। ओके, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, है ना, जहां पे दोनों प्लस प्लस होते हैं। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे जैसे लिथियम है, लिथियम ये देखो ये है Li, ये लिथियम प्लस का होता है, धनात्मक तत्व है, और हाइड्रोजन भी धनात्मक तत्व है। तब इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन की ऐसे तो सभी में 1 मानोगे, +1 मानोगे, लेकिन इस कंडीशन में दोनों प्लस के हैं, लिथियम भी प्लस का होता है, हाइड्रोजन भी प्लस का होता है। लेकिन इस कंडीशन में अब क्या हो जाएगी कि ऑक्सीजन संख्या -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -1। समझ में आ गया ना, इसे समझ में आ गई ना। ले जब हाइड्राइड होंगे, जब जैसे लिथियम हाइड्राइड, जहाँ पे हाइड्राइड, H का मतलब हाइड्राइड होता है, जहाँ कहीं हाइड्राइड लग जाए तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे मतलब इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगी, -1, किसकी, हाइड्रोजन की। ओके, समझ में आ गया ना। अब आगे देखते हैं तीसरा। क्या कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट तो है नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लगभग सभी क्षारीय तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्षारीय तत्वों, अब क्षारीय तत्व कुछ बता देते हैं। क्षारीय तत्वों, यहाँ पे आपको क्षारीय तत्व कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, है ना, हाइड्रोजन आदि की
ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ठीक है, जितने भी ये आए इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +1। जबकि क्षारीय मृदा तत्वों जैसे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ठीक है, अब यहाँ इसको समझ लीजिए। क्षारीय तत्व ये होते हैं, ठीक है, क्षारीय तत्व ये होते हैं और क्षारीय मृदा ये होते हैं। ठीक, क्षारीय मृदा तत्व अगर आ जाए, ठीक है, और भी होते हैं, ठीक है, यानी पीरियाडिक टेबल देखोगे, पीरियाडिक टेबल में जो एस ब्लॉक के तत्व 2 भागों में बटे हुए हैं। पहले ब्लॉक के तत्व को, जो पहला ब्लॉक है, एस ब्लॉक 2 वर्गों में बटा हुआ है। जो पहला वर्ग है वो क्षारीय तत्व कहलाते हैं, और क्षारीय तत्व जितने भी हों उसमें, ठीक है, वैसे हमने लगभग लिख दिए हैं। एक आधे, एक कितने 7 होते हैं, एक और, ठीक है, सीजियम शायद होता है, ठीक है, तो वो उसका नहीं लिखा, तो उनकी जो यानी कि इस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, फर्स्ट वर्ग वाले जितने भी तत्व होते हैं वो क्षारीय तत्व कहलाते हैं। और क्षारीय तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या रखोगे? 1 रखोगे। क्या रखोगे? 1। लेकिन जबकि क्षारीय मृदा तत्व जितने भी होते हैं, यानी दूसरा वर्ग, इस ब्लॉक का दूसरा वर्ग 1 होता है, तो पहला वर्ग होता है, दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। उसमें जितने भी तत्व होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2। उसमें होता है, उसको आसानी से याद करने का तरीका भी होता है, वो अगले वीडियो में, अगले दिन किसी दिन बता दूंगा। तो ये समझ में आ गया ना? ये रूल समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, सभी इसको रफ कर दे, ज्यादा सही रहेगा, या पास हो गया है ना। चलिए आगे क्या है, अगला नियम कौन सा है? अगले नियम के जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीकरण लिख दिया ना, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -2 होती है। क्या होती है? -2 होती है। लेकिन पराक्साइडों व सुपर ऑक्साइडों में इसका अपवाद होता है। अब देखिए, ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी? -2 रखोगे। कितनी रखोगे? 2। लेकिन जहां पराक्साइड होंगे, सुपर ऑक्साइड होंगे, इसका अपवाद, यानी कि -2 नहीं होगी, फिर चेंज हो जाएगी। कहीं पे मतलब +2 हो जाएगी, कहीं पे -1 हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाती है, लेकिन अधिकांश तुमको यही, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे जितने भी, इधर देखो, जितने भी या सभी हैलोजन तत्व क्या है? जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। क्या होती है? ठीक है, यानी कि इनकी ऑक्सीजन संख्या क्या रखोगे? -1 रखोगे, ठीक है। अब आगे, किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होती है। याद रखिएगा, 0 होती है।
अब देखो यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या, परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक, यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे जैसे NaCl है ना, NaCl की ऑक्सीकरण संख्या कोई पूछे, NaCl की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? क्योंकि NaCl एक यौगिक है और यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? शून्य होगी। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? शून्य होगी। लेकिन अगर हम कह दें कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 1। परमाणु की होती है ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन कह दे कि पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कोई भी यौगिक हो, दुनिया में कोई भी यौगिक क्यों ना हो, पूरे सूत्र की जब कोई पूछे कि पूरे सूत्र की बताइए ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगी उस कंडीशन में? शून्य होगी। याद रखिए। ओके, जैसे हम पूछे ऐसे, जैसे H2SO4 लिख दें, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की पूछे तो क्या बताओगे? हाइड्रोजन की क्या हो गया? +1 होती है। लेकिन हम कह दें कि पूरे सल्फ्यूरिक अम्ल का बताओ, तेजाब का बताओ, तो इसकी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। समझ में आएगा ना? तो यौगिक, यौगिक किसे कहते हैं? जो कई दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो कई परमाणु हैं जो यौगिक बन गए, और यौगिक की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है? शून्य होती है। समझ में आ गया ना? कंफर्म है ना? किसी को कोई दिक्कत? अब हम जानकारी लेने वाले हैं किसी भी परमाणु या समूह में उपस्थित आयन ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब एग्जाम्पल इसको समझिए, यानी देखिए किसी भी परमाणु या समूह, कोई भी परमाणु हो, एक परमाणु हो या समूह हो, पूरा परमाणु का समूह हो, ठीक है, उसमें जो उपस्थित आयन होगा, यानी ऊपर जो प्लस माइनस लगा हो, वही उसकी ऑक्सीकरण, पूरे परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल पे, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन पे -1 लगा है, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -1। क्या हो जाएगी? माइनस की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -1। ओके, सोडियम है, सोडियम में प्लस लगा है, तो ऑक्सीकरण की संख्या क्या हो जाएगी? +1। अब जैसे अब समूह की बात करें, जैसे SO4 होता है, -2 होता है इसमें, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -2। पूरे समूह की ऑक्सीकरण, अब इसमें S की नहीं, पूरे समूह की। ओके, जैसे यहाँ पे ऐसे कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट में -3 है, तो यानी कार्बोनेट की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -2। CO3 -2 है, तो एक टोटल आयन की संख्या, समूह की ऑक्सीजन संख्या है। ओके, ये इसमें किसी, ये कार्बन की नहीं है, ऑक्सीजन की नहीं है, क्या है? पूरे, हाँ, समझ में आया ना? ठीक है, तो मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आपको समझ में आ गया होगा, रूल्स समझ में आ गए। अब एक आधे निकालना बताते हैं, है ना? निकालना बता दें कि निकालेंगे कैसे, किसी चीज की आएगी तो कैसे निकालेंगे, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या निकाली कैसे जाएगी। ठीक है, अभी मैंने ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम बताए हैं, है ना? अब हम एक आदेश बता रहे हैं कैसे निकाला जाएगा। ओके, जैसे ये है KMnO4 में आपको Mn की निकालना है। एग्जाम पेपर में आएगा, खुद वहां आएगा, मतलब एग्जाम में आपके लिए आ जाएगा, ऐसे दिए रहेंगे और सूत्र दे देंगे, और सूत्र में कहेगा किसी एक का आप बताना है, ठीक है। उसमें आप या फिर अंडरलाइन कर देगा या फिर उसमें स्पेशल लिख देंगे, ठीक है, उसमें लिख देंगे, कहेंगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताओ, ठीक है। क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीकरण। अब देखो ऑक्सीकरण संख्या इसमें कैसे लिखो, अब कैसे करोगे आप? ये जो है इनकी ऑक्सीजन, देखो पहले आप हिंदी में आप लिख लोगे, यहाँ लिख दो के की ऑक्सीकरण संख्या, के मतलब पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या, हो गया, प्लस का चिन्ह लगाओगे। इधर देखो, पहले इसकी लिख दोगे,
और जिसकी निकालनी है आप उसकी जगह x मान लोगे। क्या मान लोगे? x। तो यहाँ पे x की ऑक्सीकरण संख्या लिख दोगे। फिर प्लस चिन्ह लगा दोगे। मतलब हर एक नए तत्व को लिखने के बाद आप प्लस चिन्ह लगाओगे। जैसे इसको लिखा तो की ऑक्सीकरण संख्या प्लस, फिर इसका लिखना है तो प्लस की ऑक्सीकरण संख्या, और फिर यहाँ पे जो ये संख्या है ना 4, जो गिनती हो उसको आगे लिख देते हैं। ठीक है, 4 गुणे, अब गुणा का चिन्ह लगाओगे, उसके बाद लिखोगे इसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीजन क्या लिखोगे? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण यहां तक समझ में आया ना? अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है? अब देखिए, अब इनकी ऑक्सीकरण के की ऑक्सीकरण संख्या क्या मैंने लिखवाया है नियम में। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1 होती है। रूल्स में लिखाया है, देखो जहां पे क्षारीय तत्व लिखा है ना? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? प्लस का क्या लिखोगे? प्लस का 1, है ना? हो गया। फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे, x की निकालनी नहीं, बराबर यहाँ सबको 0 कर दोगे। क्या लिख दोगे? बराबर 0 लिखना रहेगा, है ना? अब उसके बाद x की ऑक्सीकरण इसकी निकालनी है तो, है ना? इसकी निकालनी है तो इसको लिखोगे नहीं। +4 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या बताइए? -2, है ना? -2। तो यहाँ क्या लिख दोगे? -2 बराबर 0। हो गया। इतना समझ में आया ना? अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे प्लस का 1 ऐसे लिख दो, यहाँ पे x की ऑक्सीकरण संख्या, x की ऑक्सीकरण संख्या और प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, नहीं होगा? माइनस का 8 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा? ये घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की ऑक्सीकरण संख्या, है ना? और यहाँ -7 बराबर 0। अब इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, है ना? तो क्या आ जाएगा? x की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का 7। ये निकल आएगी। यानी x किसको माना था? Mn को माना था ना? तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? प्लस का 7। समझ में आ गया ना? अब एक बार फिर से करते हैं, फिर से देख लेते हैं, है ना? एक बार फिर से देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे इसके KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो क्या करोगे? K की ऑक्सीकरण संख्या, फिर नया तत्व लिखने के बाद अब x जिसकी निकालनी है उसकी जगह आप x मान लोगे, x की ऑक्सीकरण संख्या प्लस, फिर और ये संख्या होगी तो क्या होगी? आगे आ जाएगी। ठीक है, और फिर जो यहाँ पे लिखा रहेगा तत्व उसकी ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0 लिख दोगे। ओके, अब आपको रूल के अनुसार जो लिखाया है के की पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया। x की निकालनी है तो इसको वैसे ही रख दिया। 4 और ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। ओके, यहाँ पे प्लस का 1 आ गया, यहाँ पे x की ऑक्सीकरण संख्या। अब देखो 4 2 नहीं 8, अब यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे -8, तो प्लस माइनस घटेंगे तो -7, तो इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो क्या हो गया? प्लस का 8। तो यहाँ पे क्या हो गया? x की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 7। ठीक है, प्लस का 7, प्लस माइनस जरूर लगाइएगा, ये मत भूलिएगा। ओके, समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, लिखोगे, इसको नोट कर लो। अब दूसरे नंबर का देखते हैं, K4FeCN का 6, है ना? मैं आपको अगर आपको निकालना है Fe की ऑक्सीकरण संख्या, किसकी निकालनी है? Fe की, में Fe की ऑक्सीकरण संख्या की ऑक्सीकरण जिससे संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इसमें फिर वही तरीका, 4 आप गिनती अगर होगी तो आपको क्या करना है? आगे लिख देना है। 4 गुणे, है ना, K की ऑक्सीकरण संख्या, K मतलब पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, प्लस अब यहाँ जिसको निकालना है उसको क्या मानोगे? x, प्लस
अब यहाँ पे क्या है, ये 6 आगे लिख दोगे और लिख दोगे Cn की ऑक्सीकरण संख्या, Cn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या करोगे, 0 कर दोगे। क्या करोगे, 0। अब समझ में आ गया ना। अब देखो 4 गुणे k की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, प्लस की 1, x की क्या होती है पता नहीं, यही निकालना है। 6 और Cn की ऑक्सीकरण संख्या पता है क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, बराबर 0 लिख लो, Cn की ऑक्सीकरण संख्या कहीं भी लिख लो, है ना। अब यहाँ पे 4 एक कम 4 प्लस का x माइनस 6 कम 6 बराबर 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 2। x किसको माना था, Fe को, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई, कि ए बातें नहीं, ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई, प्लस का 2। समझ में आ गया ना। अब इस टाइप का देखते हैं कि जब एग्जाम में इस टाइप का कोई आ जाए तब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी तक यौगिक दिए थे तो ऊपर आयन नहीं लगा होता था, है इसमें आयन लगा हुआ। अब इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यही चीज जिसकी निकालनी है, ये संख्या है वही तरीका करेंगे। ये संख्या क्या करोगे, आगे लिखोगे और लिखोगे Cr की ऑक्सीकरण संख्या, है ना, प्लस का चिन्ह। अब ये 7 लिखा है तो 7 आगे लिख दोगे और फिर लिखोगे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। अब जो ये गिनती लगी है ना यहाँ पे, जो यहाँ पे आयन लगा होगा ना, तो इसको इधर लिखोगे। उसमें क्या लिखते थे, 0 लिखते थे, लेकिन जिनमें आयन लगा होगा तो आप वो संख्या यहाँ लिख दोगे। ओके, समझ में आया ना। अब देखो, अब वही काम करना है, फिर 2 गुणे Cr की ऑक्सीकरण संख्या, इसको आप x ही मानोगे क्योंकि इसकी निकालनी है ना। 7 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितने होते हैं, -2 बराबर 2। कितना हो गया, अब यहाँ पे 2 गुणे x प्लस 7 दुनी 14, 14 तो आ जाएगा ना, और यहाँ पे -2, इसको इधर पक्षांतर कर दोगे। 2 गुणे x की ऑक्सीजन संख्या, यहाँ पे पक्षांतर करोगे तो क्या बचेगा, -2 प्लस का 14 आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस, उधर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे x की ऑक्सीजन संख्या यानी कितना बचेगा, 12। तो यहाँ पे 2 एक कम 2 2 छा का 12, ये प्लस का आएगा ना। तो यहाँ पे x की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई, +6। x किसको माना था, Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी, +6। तो बच्चों ये समझ में आ गया ना, क्लियर, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो अगर इस तरह का आपका एग्जाम में सवाल आता है, एग्जाम में ऑक्सीजन संख्या पूछी जाती है तो कैसे निकालेंगे, आप इसको दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, वही संख्या वही तरीका, आगे 2 रखेंगे Cr की ऑक्सीजन संख्या, ये 7 यहाँ लिख देंगे, गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या जो आयन होगा आप यहाँ रख देंगे। 2 जिसको आप निकालना है उसको x मानना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, 7 ऑक्सीजन की 2 होती है, यहाँ पे 2 x लिख दिया, 7 दुनी 14 और माइनस का 2। अब इसको पक्षांतर कर दिए, पक्षांतर करके काट लेंगे, काट करके आपकी ऑक्सीजन संख्या निकल आएगी। तो दोस्तों ये आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।